रात के ठीक 12 बज चुके हैं। दुनिया सो रही है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां नींद से ज्यादा घना सिर्फ एक ही चीज है, आसमान में तैरता हुआ जहरीला धुआं। इतना घना कि स्ट्रीट लाइट भी इसे चीर नहीं पाती और लोग अपनी ही सांसों से डरने लगते हैं। ये कहानी 5 ऐसे शहरों की है जहां हवा हवा नहीं, एक जहर बन चुकी है। जहां बच्चे सुबह खिड़की खोलते हैं पर सूरज नहीं, सिर्फ भूरा चुभने वाला धुआं दिखता है। जहां परिवार अपने घरों को किले की तरह सील कर लेते हैं और बाहर की दुनिया राख से भरा एक खामोश जंगल बन जाती है। इन शहरों में पोल्यूशन अचानक नहीं आया, ये एक स्लो मोशन डिजास्टर है जो हर दिन हर पल शरीर को भीतर से काटता जाता है। फिर भी लोग जी रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं। लेकिन ये हाल कैसे बना, गलती किसकी थी और लोग कैसे इस जहरीली हवा के बीच जिंदगी चलाते हैं, यही हम इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे। दिल्ली, भारत का दिल, एक ऐसा शहर जो दिन में सपनों से जगमगाता है और रात में इतिहास की छाया में सो जाता है। लेकिन इसके आसमान में अब एक और चीज स्थायी रूप से बस चुकी है, धुआं। ये हवा दिल्ली के चारों तरफ एक न दिखाई देने वाली दीवार बन चुकी है और इस दीवार के भीतर हर दिन एक धीमी अदृश्य लड़ाई चलती है। सुबह का समय, आज दिल्ली में सुबह का मतलब है सड़क पर उतरते ही चुभती हुई आंखें, गले में जलन और मुंह में धातु जैसा अजीब स्वाद। एक साधारण सा इंसान घर से बाहर कदम रखे तो उसे सबसे पहले मास्क की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों ने इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया है। सर्दियों में ये शहर एक कैप्सूल बन जाता है। ठंडी हवाएं ऊपर उठते धुएं को जमीन से चिपका देती हैं और दिल्ली एक विशाल गैस चैम्बर जैसा महसूस होने लगता है। इस समय यहाँ का आसमान धुंधला भूरा दिखता है, मानो सूरज भी इस जहरीली परत के पीछे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो। लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हवा खराब है, बल्कि ये कि इसे झेलना मजबूरी है। हर सुबह स्कूलों के बाहर बच्चों की लाइन लगती है। छोटे छोटे बच्चे जिनके पास अपना मास्क है, लेकिन वे जिस हवा को सांस में ले रहे हैं वह उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर रही है। खेल अब बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं रहा। दिल्ली में हवा ने उनसे ये भी छीन लिया है। दिल्ली के अस्पताल हर सर्दी में अस्थमा और सांस की समस्या वाले मरीजों से भर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एक दिन की हवा ऐसा असर डालती है जैसे किसी ने चुपचाप हजारों छोटी छोटी सुइयां फेफड़ों में चुभा दी हों। सबसे हैरानी की बात, लोग अब इस दर्द के साथ जीना सीख चुके हैं। कई लोग घर में एयर प्यूरिफायर को एक किले की तरह रखते हैं। लेकिन दिल्ली को सबसे ज्यादा तोड़ने वाली बात हवा नहीं, आदत है। लोगों की आदत कि यही तो हर साल होता है, सरकारों की आदत कि हम नोटिस ले रहे हैं और पूरे सिस्टम की आदत कि ये मौसम का चक्र है, ठीक हो जाएगा। सच्चाई ये है कि ये केवल मौसम का खेल नहीं, इस जहरीली हवा के पीछे इंसानी गलतियां, विकास की गलत दिशा और योजना की कमी हाथ में हाथ डाले खड़ी हैं। आसपास के राज्यों में जलती पराली, ट्रैफिक का धुआं, पुराने डीजल इंजन, कचरा जलाना, हर चीज इस हवा में एक नया जहर मिला देती है। बुजुर्ग लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं, उनके लिए बाहर निकलना किसी सिगरेट के धुएं में चलने जैसा है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन माओं का है जो अपने बच्चों को ये समझाती हैं, आज खेलना नहीं, आज हवा बहुत खराब है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो अपनी गति नहीं रोकता। लाखों लोग मास्क पहनकर आंखों में जलन लिए अपने अपने काम पर निकलते हैं। इस शहर की पहचान ही है चलते रहना, और शायद इसी चलते रहने के कारण ये समस्या कभी रुकी नहीं। कई बार जब बारिश होती है तो लोगों की उम्मीदें अचानक जाग उठती हैं, लेकिन दिल्ली में जब बारिश रुकती है धुएं की परतें फिर उसी तरह वापस आ जाती हैं। दिल्ली की हवा का ये चक्र एक डरावनी कहानी जैसा है, एक ऐसी कहानी जो हर साल दोहराई जाती है। लेकिन इस शहर में रहने वाले लोग, वे अब भी उम्मीद रखते हैं कि एक दिन उन्हें वो नीला आसमान दिखेगा, और शायद यही उम्मीद दिल्ली को जिंदा रखती है। लाहौर, पाकिस्तान। लाहौर, एक शहर जिसकी पहचान कभी उसकी गलियों की खुशबू से होती थी, लेकिन आज इस शहर पर एक ऐसा पर्दा गिर चुका है जो लोगों की जिंदगी पर भी एक स्थायी अंधेरा डाल देता है। ये पर्दा कोई बादल नहीं, ये है स्मॉग। ऐसा स्मॉग जो आंखों में सुइयों की तरह चुभता है,
फेफड़ों में आग लगा देता है और पूरे शहर को एक धुंधले कैदखाने में बदल देता है। सुबह का समय, लाहौर में सूरज उगता नहीं बल्कि इस जहरीली धुंध के पीछे कहीं छुपा रहता है। लोग छत पर निकलकर दिन का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन सामने सिर्फ एक ही चीज दिखती है, एक मोटी भूरी परत जिसे आप अपनी आंखों से नहीं अपनी सांसों से महसूस करते हैं। कभी कभी तो स्मॉग इतना गहरा हो जाता है कि सामने खड़ी इमारतें पूरी तरह गायब हो जाती हैं। लाहौर की सड़कों पर चलते हुए आपको ऐसा लगता है मानो आप किसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्म की दुनिया में कदम रख चुके हैं। कार की हेडलाइटें दिन में भी ऑन रहती हैं। राहगीर मास्क पहनकर धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि तेज चाल से सांसें तेज हो जाती हैं और तेज सांसें इस शहर में आपको और अधिक सजा देती हैं। कई बार स्मॉग के कारण सरकार को पूरे शहर को बंद करना पड़ जाता है। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब पर ताले लग जाते हैं। लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लाहौर का स्मॉग दीवारों के आर पार गुजरने की ताकत रखता है। ये सिर्फ हवा में नहीं, लोगों की दिनचर्या, उनके मन, उनकी सेहत हर जगह समा चुका है। सबसे ज्यादा इस शहर में बच्चों की हालत दर्दनाक है। कई बच्चे रात को सोते सोते अचानक उठ जाते हैं, सांस भारी हो जाती है और माता पिता बिना समय देखे डॉक्टर के पास भागते हैं। लाहौर के अस्पताल हर स्मॉग सीजन में बैटलफील्ड बन जाते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड्स में लगातार इनहेलर्स, नेब्यूलाइजर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ भागते भागते थक जाते हैं। उनकी बातों में एक कड़वा सच छिपा है, ये शहर अब सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं देख रहा, ये एक स्वास्थ्य प्रलय से गुजर रहा है। पर सवाल है, हवा इतनी जहरीली हुई कैसे? लाहौर के चारों तरफ फैली ईंट भट्टियां, ब्रिक किल्स इस जहरीली हवा की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ये धुआं हवा में सीधे काली चादर की तरह फैलता है। इसके साथ जुड़ी है लाहौर की भारी ट्रैफिक और बिजली की कमी के कारण चलने वाले जेनरेटर्स, जो जहरीले फ्यूम्स छोड़ते हैं। लाहौर की सबसे गहरी त्रासदी ये है कि यहाँ के लोगों ने स्मॉग को एक्सेप्ट कर लिया है। किसी फैक्ट्री वर्कर के लिए मास्क लाइफ कोई चॉइस नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। किसी ऑटो ड्राइवर के लिए धुएं में जीना उसकी रोजी है। लाहौर का दिल बड़ा है, ये शहर लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं। लोग उम्मीद रखते हैं कि एक दिन ये स्मॉग छटेगा, लेकिन अभी इस समय असलियत ये है कि लाहौर दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहां सूरज भी धुएं की परतों से छनकर आता है और जहां जीवन स्मॉग की इस कैद में भी अपनी राह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। होटान, चाइना। चीन के दूर दराज पश्चिमी हिस्से में तकला मकान रेगिस्तान की रेत के किनारे बसा है एक शहर, होटान। ये आज प्रदूषण की उस कैद में है जो किसी धुएं से नहीं बल्कि रेत से बनी है। यहाँ की हवा में धुआं कम है, लेकिन जो है वो और भी खतरनाक। सूक्ष्म धूल, अदृश्य रेत, मिट्टी के महीन कण जो नाक, आंख, गले और फेफड़ों को अंदर तक काटते चले जाते हैं। सुबह यहाँ सूरज नहीं उगता, बल्कि रेत का पर्दा धीरे धीरे हटते हुए एक हल्की पीली रोशनी बाहर निकलने देता है। होटान का आसमान हमेशा धुंधला, पीला या हल्का नारंगी दिखाई देता है। इस इलाके में रेगिस्तानी आंधियां किसी चेतावनी के बिना आती हैं। अगले ही पल पूरा शहर एक भव्य धूल के बादल में छुप जाता है। होटान की गलियों में चलना एक अलग ही युद्ध है। हर कदम पर हवा में उड़ते रेत के कण चेहरे से टकराते हैं, आंखों में चुभते हैं और होठों पर एक खारा मिट्टी जैसा स्वाद छोड़ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में कपड़ों, गाड़ियों, दरवाजों, खिड़कियों पर रेत की परत जम जाती है, मानो पूरा शहर धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर खिंचा चला जा रहा हो। स्कूलों में अक्सर डस्ट स्टॉर्म अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। कई दिनों में तो बच्चे घरों में ही बंद रहते हैं, क्योंकि बाहर की हवा अंदर आने वाले हर तनिक से ताजा ऑक्सीजन को भी अपने साथ रेत के जहरीले कणों में बदल देती है। होटान की हवा सिर्फ रेगिस्तानी रेत से नहीं भरी होती, यहाँ का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इसे और भारी बनाता है। कारखानों के आसपास हवा में लगातार धुआं और धूल मिलती रहती है, और जब ये धूल रेगिस्तान की रेत के साथ मिलती है तो हवा एक अनदेखा हथियार बन जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इस शहर में औसतन एक इंसान उतनी धूल सांसों के साथ अंदर लेता है जितना अन्य शहरों में लोग महीनों में लेते हैं। सबसे ज्यादा डरावना दृश्य तब होता है जब सैंडस्टॉर्म आता है। आंधी के आने से ठीक पहले हवा का रंग बदलने लगता है, पीला से नारंगी, फिर नारंगी से हल्का भूरा। कुछ ही मिनटों में
आसमान पूरी तरह धुल जाता है। ये आंधियां होटान के लिए नई नहीं, लेकिन उनकी तीव्रता अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। होटान में रहने वाले कई परिवारों के लिए एयर प्यूरिफायर सर्वाइवल का एक जरिया है। लोग अपने घरों की खिड़कियों के किनारों को टेप से चिपकाते हैं, लेकिन रेत किसी भी दरार से अंदर आ जाती है। ये शहर एक धीमी मौत झेल रहा है, जहां हवा, पानी और जमीन तीनों में ही धूल की छाया है। लेकिन होटान की सबसे अनकही कहानी है लोगों की ताकत। यहाँ के लोग जानते हैं कि वे रेगिस्तान के बिल्कुल किनारे रहते हैं। वे संघर्ष से नहीं डरते। वे हवा के खिलाफ रोज नया युद्ध लड़ते हैं। ढाका, बांग्लादेश। ढाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक ऐसा शहर जो दिन रात धड़कता है, जहां गलियां कभी शांत नहीं होती और जहां इंसानों की भीड़ किसी विशाल नदी की तरह बहती रहती है। लेकिन इसी भीड़ और इसी हलचल के बीच छिपा है एक ऐसा सच, ढाका की हवा। ये धुआं है, धूल है, रसायनों का मिश्रण है और इंसानों की लापरवाही से बना एक अदृश्य जहर है। सुबह के समय जब ढाका जागता है तो लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं। रिक्शा, बसें, बाइकें और इन सब के ऊपर हवा में धूल और धुएं का एक मोटा गुंबद तैर रहा होता है। ढाका में हवा कभी साफ नहीं होती। ये हमेशा धुंधली, राख की तरह भारी और सांसों पर बोझ डालने वाली रहती है। ढाका का सबसे बड़ा संघर्ष है कंस्ट्रक्शन बूम। हर सड़क, हर इमारत के पास काम चल रहा होता है। सीमेंट की धूल हवा में घुली रहती है और मजदूर बिना मास्क के इस धूल भरी हवा में काम करते रहते हैं। ये शहर लगातार निर्माण में लगा है, लेकिन निर्माण की कीमत लोग अपनी सांसों से चुका रहे हैं। ढाका की फैक्ट्रियां भी इस प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्रीज, इन सब की चिमनियां लगातार धुआं उगलती रहती हैं, जो सीधे उसी हवा में घुल जाता है जिसे लोग हर सेकंड अपने अंदर खींचते हैं। इस शहर की सबसे दर्दनाक कहानी है ट्रैफिक। जब हजारों गाड़ियां घंटों एक ही सड़क पर फंसी रहती हैं, तो उनके एग्जॉस्ट से निकला धुआं हवा को एक भारी कंबल की तरह ढक देता है। कई लोग रोज 2-3 घंटे इसी धुएं में फंसे रहते हैं और हर मिनट उनके फेफड़ों पर एक नई चोट लगती जाती है। ढाका में बच्चे भी इस हवा की मार से नहीं बच पाते। कई बच्चों को रात में अचानक खांसी के दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर इनहेलर्स देते हैं, लेकिन बताते हैं कि असली इलाज सिर्फ साफ हवा है, और वो हवा ढाका में एक दुर्लभ चीज है। ढाका की गलियां छोटे व्यापारियों और मजदूरों से भरी होती हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा प्रदूषण झेलते भी हैं। उनकी आंखें लाल रहती हैं, गले में जलन रहती है और कई लोग क्रॉनिक अस्थमा से जूझते हैं। शहर की निचली बस्तियों में कई परिवार खुले में खाना बनाते हैं, जहां लकड़ी, कोयला और कभी-कभी प्लास्टिक भी जलाया जाता है, जो पहले से ही भरी हुई हवा में और जहर मिला देता है। कोई टूरिस्ट पहली बार ढाका आए तो कुछ ही मिनटों में उसे गले में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन ढाका के लोग, उन्होंने इस हैवीनेस को महसूस करना बंद कर दिया है। उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है, और फिर भी इस भारीपन के बीच ढाका की रूह आज भी जिंदा है। लोग हंसते हैं, काम करते हैं, चाय पीते हैं और हर दिन नई शुरुआत करते हैं। ढाका का दिल बड़ा है और यही दिल इस शहर को लगातार आगे बढ़ाता है। यहाँ लोग हारना नहीं जानते। वे हर दिन इस हवा से लड़ते हैं और उम्मीद पर टिके रहते हैं कि एक दिन वे अपने बच्चों को नीले आसमान का मतलब समझा पाएंगे। काबुल, अफगानिस्तान। काबुल एक ऐसा शहर जिसकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि धुएं, ठंड और संघर्ष की भी है। अफगानिस्तान की पहाड़ियों से घिरा ये शहर देखने में शांत लगता है, लेकिन यहाँ की हवा शांत नहीं। ये इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना एक धीमा, दर्द भरा काम बन जाता है। काबुल की हवा किसी धुआंधार चादर की तरह शहर के ऊपर झूलती रहती है। सर्दियों का मौसम आते ही काबुल की जिंदगी एकदम घुटने वाले दौर में प्रवेश करती है। बिजली की कमी आम है और जब तापमान 0 से नीचे गिर जाता है तो लोग अपने घर गर्म रखने के लिए कुछ भी जला देते हैं। कोयला, लकड़ी, कचरा, प्लास्टिक। ये धुआं जब शहर की ठंडी हवा में मिलता है तो पहाड़ों की घेरेबंदी के कारण नीचे ही रुक जाता है और काबुल एक विशाल धुआं भरे कटोरे जैसा बन जाता है। सुबह का समय काबुल में सबसे भयावह होता है। लोग छत पर आते हैं, लेकिन सामने का नजारा किसी धुंधली फिल्म जैसा दिखता है। पूरा शहर एक ग्रे रंग में डूबा हुआ। ठंडी हवा में गंध ऐसी होती है जैसे किसी भट्टी के अंदर खड़े हों।
काबुल के गरीब इलाकों में लोग छोटे छोटे कमरों में ठंड से बचने के लिए सस्ती या खराब गुणवत्ता वाले कोयले से अंगीठी जलाते हैं। कई बार ये कोयला इतना जहरीला होता है कि घर के भीतर जमा धुआं ही लोगों की जान ले लेता है। यहाँ ठंड और धुआं दोनों दुश्मन हैं और दोनों से लड़ना हर इंसान की मजबूरी है। काबुल के अस्पताल सालों से इस समस्या से लड़ रहे हैं। हर सर्दी में इमरजेंसी यूनिट में मरीजों की संख्या अचानक कई गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि काबुल की हवा किसी भी स्मोकर के फेफड़े से कई गुना ज्यादा खराब है। काबुल की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि यहाँ पॉल्यूशन और पॉवर्टी साथ साथ चलते हैं। किसी के पास साफ ईंधन खरीदने के पैसे नहीं, किसी के पास इलेक्ट्रिक हीटर चलाने की बिजली नहीं। वे बस जी रहे हैं युद्ध के घावों के साथ, गरीबी के बोझ के साथ और हवा के जहर के साथ। लेकिन इन सब के बावजूद काबुल का दिल अब भी जिंदा है। ये शहर हार मानने में विश्वास नहीं करता। लोग अब भी मुस्कुराते हैं, चाय की दुकानों में बैठकर बातें करते हैं, बच्चे अपने आंगन में खेलते हैं, भले ही उनकी आंखें धुएं से लाल हो चुकी हों। काबुल के लोगों में एक अजीब सी मजबूती है, एक ऐसी ताकत जो उन्हें हर मुश्किल में खड़ा रखती है। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।